Hey Louise, how are you all? I wish you all a very happy Diwali to all my viewers, to all my Lovies army. चलिए गाइस चेक करते हैं दिवाली का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। दिवाली पर आपको क्या करना है, आज आपको माँ लक्ष्मी को कुछ खास चीज़ चढ़ानी है अपनी इच्छा को बोलते हुए, तो मैंने वो वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, प्लीज़ चेक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। दिवाली का क्या गाइडेंस है, दिवाली का क्या मैसेज है यूनिवर्स का, एंजल्स का। आज की रीडिंग बहुत ख़ास है, बहुत बड़ा दिन है आज, दिवाली का दिन है। आई नो आप सब लोग अपने घर को डेकोरेट करने में बहुत बिज़ी होगे, लेकिन खुद का भी ख्याल रखना है, खुद से भी प्यार करना है, खुद को भी अच्छे से तैयार करना है और खूब खुश रहना है। डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, दिवाली का स्पेशल मैसेज। डिपेंडिंग, अलाउइंग, इनर पावर, एक्सेप्टेंस एंड बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है सरेंडर। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ आए हुए हैं, आई होप आपको क्लियरली सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम इस वक्त ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचो, तुम इस वक्त चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ये मत सोचो कि ऐसा तो वैसा, वैसा तो ऐसा। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आप में से कुछ लोग हैं जो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो या चीज़ों को आपके पास आने से रोक रहे हो। हमारी ज़िंदगी में पता है जब भी कोई न्यू ब्लेसिंग आती है या जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी कोई नई बिगनिंग होती है, तो बहुत सारे साइन सिग्नल्स हमें मिलते हैं। लेकिन अगर उस वक्त भी हम कुछ पास्ट के थॉट्स में या वो पास्ट के हर्ट के अंदर बैठे रहते हैं ना, तो वो न्यू एनर्जी कभी भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है। तो सबसे पहले डिवाइन का ये गाइडेंस है कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में पास्ट में हुआ है, अब उससे बाहर निकलो, एक्सेप्ट करो कि वो हुआ और ठीक है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अब आपका आने वाला टाइम, आपका जो गोल होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए दैट नाउ आई एम रेडी फॉर न्यू थिंग्स, नाउ आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, नाउ आई एम रेडी फॉर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन माई लाइफ। वो एक ब्लेसिंग की तरह है या वो एक स्टेबिलिटी की तरह है। तो द फर्स्ट कार्ड इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि नई चीज़ों को आने के लिए अलाउ करो, नई चीज़ों पर काम करो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो, नई चीज़ों को वेलकम करो। और जो लाइफ में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, अगर वो चीज़ आपको हर्ट हुई है, वो उस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट करा भी है, तो डिवाइन को बस सरेंडर कर दो। नंबर 2 कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर है कि आप हर उस चीज़ से लड़ सकते हो या हर उस चीज़ को फेस कर सकते हो जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको बेचैन करा है। इस वक्त आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आप इस वक्त अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप ये मत सोचो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हो। एक बार आप अपनी इनर पावर को, एक बार आप खुद से तो चीज़ों को देखो, एक बार आप खुद से तो चीज़ों के लिए रेडी हो, एक बार आप खुद से तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे, एक नहीं बल्कि हज़ारों चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर हर्ट हो या उस वजह से हैप्पी नहीं फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर उदासी महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर हर्ट महसूस हो रहा है, तो डिवाइन गाइडेंस क्लियरली आप लोगों के लिए ये आया हुआ है कि हर्ट होना अब बंद करिए। अब जो नई चीज़ें आ रही हैं उस पर काम करिए, अब जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको पॉजिटिवली वेलकम करिए। आपको अपने आप पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट आने वाला टाइम माय डियर, आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। तो अब डिवाइन को सरेंडर कर दो और अब जो चीज़ें ज़िंदगी में आ रही हैं उनको अपनी ज़िंदगी में आप पॉजिटिवली वेलकम करो। तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। और आज आपको कौन सा उपाय करना है मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अगली रीडिंग। आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं,
आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, अगर ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है, किस इमोशन में, किस थॉट प्रोसेस में, किस एनर्जी में है आपके स्पेशल पर्सन, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 1 सेकेंड, या डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, पार्टनर के दिल में ऐसी कौन सी चीज़ चल रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और आज एक कार्ड्स पे बहुत बड़ा मैसेज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड कह रहा है आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स, आस्क फॉर हेल्प, व्हाट यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट, back to what you love, reevaluate your desires, have patience, love is patient and kind always, and bottom deck का card है rest and relaxation is essential, we all have a fundamental need to take a break। okay, so basically cards ये highlight कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग अपने relationship में इस situation में इस वक्त कैसे hurdle में है या कैसे challenge में है जहाँ चीज़ों से बहुत घबराहट हो रही है, चीज़ों से बहुत बेचैन हो रहे हो, चीज़ों से बहुत दुखी हो रहे हो, चीज़ों से बहुत परेशान हो रहे हो, चीज़ों से बहुत हताश हो रहे हो कि यार मैंने रिलेशनशिप में तो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्या मैंने रिलेशनशिप में तो ये नहीं सोचा था, यार रिलेशनशिप में मैंने ये तो नहीं सोचा था कि पार्टनर मेरे साथ ऐसे रहेंगे। आज जो सिचुएशन आपके रिश्ते की है मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन डिवाइन का क्लियर साइन आ रहा है चिंता मत करो, तुम्हारे पास अनएक्सपेक्टेडली हर तरफ से वो मदद आएगी जो तुम चाहती हो या जो तुम चाहते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए चीज़ें फेवर में नहीं होगी या तुम्हारे रिलेशनशिप में सारा सफ़र तुम ही कर रहे हो, नहीं। आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि जो भी तुम चाहते हो या जो भी अपने रिश्ते के लिए तुम प्रे कर रहे हो या जो भी तुम अपने रिश्ते के लिए मांग रहे हो, चाह रहे हो, वो तुम्हें अपने आप मिलेगा, वो तुम्हें अपने आप आने वाले टाइम में महसूस होगा कि वो चीज़ मेरे साथ जेन्युइनली हो रही है, वो चीज़ जेन्युइनली मुझे मिल रही है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है अगर रिलेशनशिप की सिचुएशन अभी एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बहुत बदलाव चाह रहे हो, बट आपको लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, तो चिंता मत करो, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में अभी आप हैं, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं कि पेशेंस से ही चीज़ें बेहतर होगी। आप जितना जल्दबाजी करोगे, आप जितना रश करोगे, आप जितना ज़्यादा नेगेटिव होगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको हर्ट करेगी या नेगेटिव करेगी। इस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा और इस वक्त चीज़ों को इतना ओवर थिंकिंग मत करो। ये टाइम इन्जॉयमेंट, क्योंकि जब आप उस इंसान के पास जाते हो आप खुद को भूल जाते हो, कभी कभार आप खुद के डिज़ायर को, खुद को प्यार करना, खुद को लव करना, वो सारी चीज़ें आप छोड़ देते हो। आपके लिए फिर प्रायोरिटी वही बन जाती है, आपके लिए फिर प्रायोरिटी वही रिलेशनशिप बन जाता है। आप ऐसा लग रहा है खुद को बिल्कुल खो देते हो उस रिश्ते के अंदर, जो कि गलत बात है। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें भी सेल्फ की ज़रूरत है। तुम किसी के लिए इतना मत चेजिंग एनर्जी में जाओ कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें हर्ट हो कि यार ये मैंने क्या करा, ये मैंने कैसा डिसीजन बनाया, मैंने खुद के लिए तो स्टैंड नहीं लिया, मैंने खुद के लिए तो निर्णय नहीं लिया, मैंने खुद पर तो काम ही नहीं करा। तो डिवाइन क्लियरली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इस वक्त वेट करो, सब कुछ अच्छा होगा, एंड पेशेंस इज द की। जितना पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे, जितना पेशेंस के साथ चीज़ों पर काम करोगे, आगे चलकर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाह रहे हो या जो तुम मांग रहे हो। तो इस वक्त अगर रिलेशनशिप में इफ़ यू आर दैट पर्सन कि ये भी ऐसा हो जाए, वो भी ऐसा हो जाए, ये चीज़ भी ऐसी हो जाए, वो चीज़ भी ऐसी हो जाए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे धीरे रिलेशनशिप पर काम करना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है इस वक्त आप दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग पर काम करना। अगर आप
थक चुके हो उनको समझा समझा के, अगर आप इरिटेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो उन्हें समझाते समझाते, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, मत भागो उनके पीछे। बिकॉज कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि प्यार है उनके मन में, फीलिंग्स है उनके मन में, इमोशंस हैं उनके मन में, लेकिन आज इस वक्त इतने चैलेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ड्रेन हो रही हैं या डाउन हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते में नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। अगर चीज़ों को टाइम चाहिए, चीज़ों को समय चाहिए, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वक्त अपना ध्यान ज़्यादा रखो, अपने आप पर काम ज़्यादा करो। ओके, सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस ऑफ द डे। हैप्पी दिवाली टू एवरी वन ऑफ यू। क्या करना है आज मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। कल है न्यू मून डे, कल न्यू मून पर आपको क्या करना है, कौन से समय पर, वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, प्लीज़ चेक करना ना भूलें। और आज जिन लोगों के घर पे काली पूजा हो रही है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, thank you so much for everyone for watching the video, liking the video, subscribing to the YouTube channel. thank you so much. आज आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, टुडे 20th October आई स्टार्टेड माई YouTube जर्नी 2020 में। आज 20th October 2025, इट्स दिवाली, एंड आज मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं काम करते करते, एंड रीडिंग्स करते करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते, गाइडेंस देते हुए, कंसल्टेशंस के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट। यही 5 साल को हमें मल्टीपल करना है और खूब आगे जाना है। आप सब लोगों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, तो जहाँ जाऊँगी आप लोगों की वजह से, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और मेरी माता रानी माँ काली की ब्लेसिंग्स की वजह से ही जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, न्यू रेमेडीज़ के साथ। आप में से कौन कौन है जो मेरे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं अभी तक, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ग्रैटिट्यूड फील होगा मेरा ये जानकर कि जो सारे लोग मुझे इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, न्यू रीडिंग्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि जिनको 5 साल हो गया उनको भी हो सकता है पिछले साल से आप वीडियो देख रहे हो सकता है 2022 से देख रहे हो, 2023 से देख रहे हो, या हो सकता है पिछले 1 महीने से देख रहे हो। मेरे लिए वही मैटर करता है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रीडिंग के साथ, नई रेमेडी के साथ। हैप्पी दिवाली, राधे राधे।